गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रैग आईटीआई चैनल। इससे पहले हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे और रेजिस्टेंस में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस वह होता है जो धारा के प्रवाह होने का विरोध पैदा करता है। उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है। 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, कितने भी ओम का ऐसा रजिस्टर हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। इसका यूनिट क्या हो गया? हमारा ओम यूनिट हो गया। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड फॉर्मूला पढ़े थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, R इक्वल टू रो L अपॉन में A। तो R क्या है? हमारा रेजिस्टेंस है, मतलब किस में लेंगे? ओम में लेंगे। और रो है, रो को हम किस में लेते हैं? ओम मीटर में लेते हैं। L है, मतलब इसको हम मीटर में लेते हैं। और A है, मतलब इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में लेते हैं। अब देखिए, इस पे बेस्ड आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कोई एक तार है जिसको खींच कर 2 गुना कर दिया गया। क्वेश्चन सुनिएगा, क्या किया जाएगा? किसी कंडक्टर को खींच कर 4 गुना 4 ओम के कंडक्टर को खींच कर 2 गुना कर दिया गया, 2 गुना कर दिया जाए तो उस वायर का या उस कंडक्टर का नया प्रतिरोध बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी एक कंडक्टर था जिसका रेजिस्टेंस कितना था? 4 ओम था। इसको खींचकर 2 गुना कर दिया जा रहा है। खींचकर 2, तो हमें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना से मतलब ही नहीं है। वो क्वेश्चन में कितना पूछ रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। फॉर्मूला होता है आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओल्ड। करेक्ट है, ये फॉर्मूला होता है आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओल्ड होता है। तो आर न्यू इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है और एन स्क्वायर मतलब 2 गुना कर दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4R ओल्ड। इसका मतलब क्या है कि आर न्यू की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? आर न्यू की वैल्यू हो गई 4 ओम। अगर हम जो पुराना हमारा रेजिस्टेंस था, अगर हम उसे 4 ओम पहले से ही था, सॉरी ये 4 ओम पहले से था, इसको हम लोग 2 गुना करेंगे, मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 16 ओम हो जाएगा। तो आर न्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 16 हो गई। मतलब कि फॉर्मूला क्या लगा? आर ओल्ड इज इक्वल टू आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू में आर ओल्ड। तो एन स्क्वायर मतलब कि उसे 2 गुना, 3 गुना कितना किया जा रहा है, और उसके बाद आर ओल्ड की वैल्यू कितनी है, तो ये रखेंगे हम, तो फॉर्मूला आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कोई भी एक 6 ओम का कंडक्टर है जिसको खींचकर 2 गुना कर दिया जा रहा है, तो उस वायर का नया प्रतिरोध बताइए। तो कितना खींचकर किया जा रहा है? 2 गुना किया जा रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर। और आर ओल्ड कितना है हमारा? 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू में 6, मतलब कि 24 ओम हो जाएगा। आगे बात समझ में? कोई भी वायर किसी को भी कितना खींच के, कहीं कहीं पे हो सकता है कि आर ओल्ड की वैल्यू भी ना दी हो। कहा गया कि एक कंडक्टर है जिसे खींचकर 2 गुना कर दिया जा रहा है, तो उसका नया प्रतिरोध बताइए। तो कोई बात नहीं, हम इसको नहीं लिखेंगे और यहाँ से 4 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा आपसे 2-3 तरह है। यहाँ से आपसे आर तो पूछ ही सकता है, अगर आर की वैल्यू दे देगा तो आपसे रो पूछेगा, एल की वैल्यू पूछ सकता है और ए की वैल्यू पूछ सकता है। ये तीनों वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है? रो है हमारा। अगर रो पूछेगा तो आर इज इक्वल टू, अगर रो निकालना है तो रो एल अपॉन में ए, मतलब रो एल इज इक्वल टू आर ए। तो रो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? आर ए अपॉन में एल लिख सकते हैं, ओम मीटर। सही है। अब यहाँ से अगर आपसे लंबाई पूछेगा तो आप यहाँ से लंबाई क्या लिख सकते हैं? एल इज इक्वल टू आर ए अपॉन में रो मीटर लिख सकते हैं, आर ए अपॉन में रो मीटर।
किसका फॉर्मूला, ये लंबाई का फॉर्मूला है। फिर अगर आपसे ए पूछे, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया पूछे, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू रो एल अपॉन में आर मीटर स्क्वायर। बस स्पेशली आपको इसी बात का ध्यान रखना है, जब भी न्यूमेरिकल आपसे कराया जाएगा तो ये वैल्यू जो होती है वो सेंटीमीटर में दे देते हैं या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे देते हैं, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें, मीटर स्क्वायर में। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये आपका एक फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पावर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग पावर। तो आपको पता ही है पावर क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को पावर कहा जाता है, ठीक है, शक्ति कहा जाता है। इसकी यूनिट जो होती है वो वॉट भी होती है, किलो वॉट भी होती है। अगर हम घर में नॉर्मली यूज करते हैं 7 वॉट की एलईडी यूज करते हैं, 10 वॉट की एलईडी यूज करते हैं, लेकिन जब वो एनर्जी मीटर में काउंट होता है, जितना भी आपका लोड जुड़ा हुआ है होम अप्लायंसेस में, जब वो एनर्जी मीटर में काउंट होता है तो उसे हम लोग किस में लेते हैं, किलो वॉट आवर में लेते हैं। क्यों किलो वॉट आवर में लेते हैं, क्योंकि हमारा एनर्जी मीटर एक इंटीग्रेटेड कंपोनेंट है, मतलब कि उसमें जब टाइम जुड़ जाता है, इंडिकेटिंग और इंटीग्रेटिंग दो चीजें होती हैं। इंडिकेटिंग मतलब कि जो आपको मीटर रीडिंग पे दिखाए उसे हम इंडिकेटिंग कहते हैं, और इंटीग्रेटिंग जो टाइम के साथ आपको रीडिंग दे उसे हम लोग इंटीग्रेटिंग कहते हैं। तो जब एनर्जी मीटर की हम बात करेंगे तो जो घर के बाहर हमारा जितना भी लोड जुड़ा होता है, घर में हमारा जितना भी लोड कनेक्ट है, वो सारा जब एनर्जी मीटर में शो होता है, जब रीडिंग हमारी आती है तो वो किलो वोट आवर में आती है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ आती है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका पावर है, बस घंटे का ही डिफरेंस है पावर और एनर्जी में, टाइम का ही डिफरेंस है। तो यहाँ इसकी यूनिट क्या लेते हैं, कार्य करने की शक्ति को, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। सही है? अब देखिए इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट हो गई हमारी वॉट। वॉट में यूनिट लेते हैं, पावर है पी से प्रदर्शित करेंगे। फॉर्मूला देखिए इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। पी इक्वल टू होता है वी इंटू में आई। पहला फॉर्मूला ये हो गया, पी इक्वल टू में वी इंटू आई। वी क्या है हमारा, वोल्टेज है, वी वोल्टेज है, और आई क्या है हमारा, करंट है। तो P इक्वल टू V इंटू आई वॉट में आया, किस में आया, वॉट में आया। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेंगे तो P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर, आई क्या है हमारा, करंट है, आपको पता ही है, और आर क्या है हमारा, रेजिस्टेंस है, ये भी आपको पता है। किस में लेंगे हम लोग, ये वॉट में लेंगे। सही है? इसके बाद P इक्वल टू हम लोग लिखते हैं V स्क्वायर अपॉन में आर। तो V स्क्वायर हमारा क्या है, ये वोल्टेज हो गया, वोल्टेज, और ये क्या हो गया हमारा, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ये किस में हम लोग लेते हैं, वॉट में लेते हैं। सही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पावर आपको निकालने को कहा जाए तो आपको V पता है, वोल्टेज पता है, करंट पता है, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, कुछ भी अगर आपको पता है तो इन तीनों फॉर्मूले से हम लोग पावर को निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी 10 किसी भी कंडक्टर की किसी भी करंट, एक सेकंड हम क्वेश्चन बना लें। किसी कंडक्टर में 4 एम्पियर की धारा, 4 एम्पियर की धारा बह रही है, 4 एम्पियर की धारा बह रही है, जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, 10 ओम है। तो उस सर्किट का
सी सर्किट का शक्ति बताइए, मतलब कि पावर बताइए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखिए आपको इसमें क्या क्या दे रखा है, 4 एम्पियर भी दे रखा है और 10 ओम भी दे रखा है। आप ये भी फॉर्मूला ये तो यूज नहीं कर सकते, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी यूज करते हैं। मतलब कि P इज इक्वल टू होता है V इंटू में I। तो P इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है हमारी, V की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, करंट दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, तो आप इस फॉर्मूले को मत यूज करिए। ठीक है, यहाँ से आपको क्या कहा गया है, ये फॉर्मूला लगाइए, यानी P इक्वल टू में I स्क्वायर इंटू R। तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस मतलब कि 10 ओम। तो P इज इक्वल टू 16 इंटू में 10 मतलब कि P इज इक्वल टू कितना हो गया, 160 वॉट हो गया। सही है। अब यहीं से अगर आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से निकल जाएगी P इज इक्वल टू में V स्क्वायर अपॉन में R। मतलब P इज इक्वल टू में V स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी, नहीं पता है, नहीं पता है ना। देखिए V स्क्वायर की भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। P कितना हो गया हमारा 160 वॉट, तो यहाँ पे रख दीजिए 160 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। सही है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। R की वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की, 10 ओम है, यहाँ पे कितना है 10 ओम है। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 हो गया, मतलब V इक्वल टू अंडर रूट 1600 का मतलब कि 400। सही है, वोल्ट क्या हो गया हमारा 400 वोल्ट आंसर आ गया। इसके बाद अगर आपको इस फॉर्मूले में भी रख के निकालना होता तो इजी होता। P इक्वल टू क्या हो जाता, V इंटू आई। V हमें निकालना है, P कितना है हमारा 160 है और V और इंटू I की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर है। तो V इज इक्वल टू 160 अपॉन में 4 मतलब ये कितना हो गया हमारा 40 हो गया। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया 40 वोल्ट आ गया V की वैल्यू। मतलब यहाँ से रखिए, यहाँ से रखिए, यहाँ पे 1600 का जब अंडर रूट करेंगे तो ये 40 आएगा। यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, कहीं भी रखिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करना है। इस तीनों फॉर्मूले में आप कहीं पे भी रख के कुछ भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसके आगे आप लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, जहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तीनों चीजें आपको बताई जाती हैं। वहां पे आपसे हमेशा सर्किट में वोल्टेज पूछेगा, करंट पूछेगा, पावर पूछेगा, कई सारी वैल्यूज पूछेगा। मतलब कि अगर आपको जैसे मान लीजिए अभी तो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा ही नहीं है, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ही पढ़ाएंगे। तो जब रेजिस्टेंस पढ़ने लगेंगे आप, तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्किट है, क्लियर है, ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपको क्या बताना है, यहाँ पे मान लेते हैं 10 वोल्ट का एक वोल्टेज है। ठीक है, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है और ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, सब 2 ओम के रेजिस्टेंस है। अब आपसे इसमें क्या पूछेगा, सबसे पहले तो आपसे रेजिस्टेंस इक्वल करने को कहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा। तो वो तो आप जब पढ़ेंगे कि सीरीज पैरेलल इक्वेशन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो आप इस सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। लेकिन जब अगर आपसे इसमें करंट की वैल्यू को पूछ दें तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। V पता है, R पता है, V पता है और R पता है, तो हमें क्या निकालना है, I निकालना है। मतलब हम यहाँ से सबसे पहले V इक्वल टू IR ओम्स लॉ होता है, यहाँ से आप लोग फाइंड करेंगे। और फिर जब अगर आपसे इसी सर्किट में पावर की वैल्यू को पूछेगा तो आप यहाँ से किसी भी फॉर्मूले पे रख करके निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस अगर करा दे तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कई सारे रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ना, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में या सीरीज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन में। मतलब किसी भी रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ना क्या कहलाता है, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत है, मतलब इक्वल करंट की ज़रूरत है, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। जब इक्वल वोल्टेज की ज़रूरत होती है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। और उसके बाद जब हमें मिक्स्ड, मतलब जब घर में हमारा वोल्टेज सप्लाई होता है
घर में आ रहा है हमारा वोल्टेज, तो जितने भी लोड लगे हुए हैं वो सारे किस में, वो सारे पैरेलल में। क्यों? क्योंकि हम ऐसा तो नहीं चाहते ना कि एक रूम में ज़्यादा तेज वोल्टेज आए, दूसरे रूम में कम वोल्टेज आए, ऐसा नहीं है ना, हमें इक्वल चाहिए पूरे घर में। तो वहाँ पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस में तीन टाइप का कॉम्बिनेशन हुआ। एक सीरीज, ज़्यादा जब हमें इक्वल करंट चाहिए होता है तो सीरीज का प्रयोग करते हैं। पैरेलल जब इक्वल वोल्टेज चाहिए होता है तो पैरेलल का यूज़ करते हैं। और सीरीज पैरेलल मिक्स्ड होता है जब हम वहाँ पे करते हैं, जैसे हमारा फोटोवोल्टाइक सेल हो गया। फोटोवोल्टाइक सेल पे जब सन की रेज गिरती हैं तो वहाँ सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन में सिलिकॉन की बनी हुई जो प्लेट्स आपने देखी होंगी सोलर सेल वाली, वो सिलिकॉन की बनी हुई सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन में बनी हुई प्लेट होती है। क्लियर है? तो उस पर जब सनरेज गिरती है तो हमें इक्वल करंट और इक्वल वोल्टेज दोनों मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन होता है। और सबस्टेशन वगैरह पे करते हैं जहाँ पर हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। सबसे पहले ओम्स लॉ आपका पढ़ना जरूरी है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। इसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कोफिशिएंट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, या आप लोगों ने देखा होगा अपने बुक में, RT1 = R1 1 + अल्फा नॉट में T। ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है कि बताइए कि अल्फा क्या हुआ हमारा, RT1 क्या है, RT0 क्या है। तो जब दो टेम्परेचर आपस में दिए रहेंगे कि RT0 पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी थी, RT1 पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी थी, अल्फा की वैल्यू इतनी है, तो बताइए कि अल्फा T वैल्यू पे पूछेगा। या फिर कभी कभी आपसे ज़्यादातर पूछा गया था R0 पे वैल्यू पूछता है। क्लियर है? तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, यहीं से हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट भी निकालना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।